जिले के नवनियुक्त डीएम गौरव कुमार ने संभाला पदभार। डीएम ने की पहली प्रेस वार्ता कर साझा किया विजन। विकास को लेकर डीएम ने रखा रोड मैप। देवप्रयाग में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। पुलिस ने किया कार्यक्रम आयोजित। ऑनलाइन ठगी को लेकर दी गई खास चेतावनी। देहरादून में दीपावली को लेकर हाई अलर्ट पर 108 एम्बुलेंस सेवा। 272 एम्बुलेंस और कर्मचारी लगातार रहेंगे तैनात। आम जनता से की गई सावधानी बरतने की अपील। उत्तरकाशी में खरीदारी के लिए भारी भीड़। शहर के मुख्य बाजारों में बड़े वाहनों पर प्रतिबंध। ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू। और चंपावत में चरस सहित महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर महिला तस्कर को भेजा जेल। चेकिंग के दौरान 1.970 किलो चरस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम धनवंतरी महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को प्रथम धनवंतरी महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में आयुर्वेद के जनक देवताओं के वैद्य और आरोग्य के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरी के पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें, हमेशा हमें कुपत्य से बचाएं। भाइयों बहनों, मुझे खेद है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण मैं आज व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीक के माध्यम से मैं आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यमकेश्वर के माला ग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरी धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवन स्वरूप होगा, जहां हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान आधारित 9 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों और विश्व की लगभग 964 चिकित्सा विधाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, औषधि, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद केवल हमारे भ्रामक रूप होने वाले जो रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती है, बल्कि हमारी बुद्धि इंद्रियों से जुड़े आंतरिक विचारों को भी पूरी तरह से आंतरिक रूप से स्वस्थ करने का काम करती है। आयुर्वेद के इस समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको बहुत नजदीक से महसूस किया है और जिया है। आयुर्वेद हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों से स्वस्थ बनाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जिस ज्ञान से और आयु और जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला सबसे मूल्यवान उपहार है। और चमोली जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी गौरव कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली औपचारिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बता दें कि जिलाधिकारी ने इस दौरान जिले की चुनौतियों, आगामी विकास योजनाओं और अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं को लेकर मीडिया के समक्ष विस्तृत विजन प्रस्तुत किया। डीएम गौरव कुमार ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक इस वर्ष होने वाले बहुप्रतीक्षित नंदा राज्य जात यात्रा की तैयारियों को समय पर और सुचारू रूप से पूरा करना होगा। उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे मौजूदा कार्यों को समय पर पूरा कराने पर जोर दिया। सबसे पहला इंट्रैक्शन मेरा वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से हुआ था। उनसे काफी इनपुट्स मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आने के बाद विभिन्न स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने के उपरांत
और भी इनपुट्स मिले हैं, तो उसके आधार पर कुछ प्राथमिकताएं अभी तय की हैं, जिसमें इस वर्ष होने वाली बहुप्रतीक्षित नंदा राजात यात्रा है, जिसकी तैयारियां की करनी होंगी। हमारे एग्जिस्टिंग कार्य चल रहे हैं बद्रीनाथ मास्टर प्लान में, उनको टाइम से पूर्ण कराना, उसके साथ ही फेज 2 के कार्यों को शुरू कराना, उसमें आ रहे इश्यूज को रिजॉल्व करना एक प्राथमिकता होगी। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को पूर्ण करना, वो भी एक प्राथमिकता है। जोशीमठ में जो हमारे ट्रीटमेंट के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं, उनको भी प्रारंभ कराना, ये भी प्राथमिकता। अल्मोड़ा जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने जनहित के कार्यों को गति देने और युवाओं को विशेषकर अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने के प्रयास पर भी जोर दिया। अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों और पटलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में उन्होंने चौखुटिया में चल रहे आंदोलन की जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बढ़ाना और पानी की जो समस्या है अल्मोड़ा की, जो आप देख रहे हैं काफी पुराने समय से चली आ रही है, उसमें काफी प्रोग्रेस हमने करा है जीजेएम में। उसको कैसे हम और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये साथ ही साथ बच्चों के लिए हम और कैसे बेटर व्यवस्था बना सकते हैं खेल की, खासकर शहर में तो अच्छी बनी गई है, लेकिन ब्लॉक्स में और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन एम रहेगा, जो मेरा कार्यकाल रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे आर्मी के जो लोग हैं, पर्सनल हैं, जब हमारा अग्निवीर के बाद जो आएंगे, उनको कैसे हम स्किलिंग करा के उनको रोजगार में हम ला सके, इस पे भी जोर दिया जाए। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को जीवंत रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में श्रीनगर वासियों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सिद्धपीठ माधारी देवी के पावन प्रांगण में रोजाना होने वाली सायंकालीन आरती के बाद स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर भैलो खेलने की अद्भुत परंपरा का निर्वहन किया। वह पहल न सिर्फ आस्था और परंपरा का संगम बनी, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने की एक बेमिसाल कोशिश भी साबित हुई। बता दें कि भैलो उत्तराखंड, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र की एक प्राचीन लोक परंपरा और नृत्य है। यह आमतौर पर मेलों, धार्मिक आयोजनों और शुभ अवसरों पर खेला जाता है, जिसमें लोग एक वृत्त बनाकर पारंपरिक गीतों और ढोल दमाऊ के थाप पर लोक नृत्य करते हैं। धीरे धीरे हमारी जो ये पुरानी संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। इसका मेन कारण है कि लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास था ये भैलों के माध्यम से कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। और इस साल तो हम कुछ ही लोग थे और मैं चाहती हूँ कि अगले साल ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके हमारे साथ इस कार्यक्रम को मनाएं। कि हमारे गाँव में जो परंपरा है, पुरानी रीत है हमारी, हमारे गाँव में गए भैलो होंगे था, कुमड़ो में गए भैलो लेकर जाना था और खेलता था। और अब जब गाँव खाली हो गए तो कोई जो मनाणु है नहीं, विलुप्त होनी संस्कृति, अपनी संस्कृति बचाना बना एक छोटू सी प्रयास है कि सब देखो उन जागृत हो, उनके लोग बोलें कि हाँ हम उन्हें अपनी संस्कृति बचाना और उत्साह से ये भैलो तक खेलो। और डिजिटल युग में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से थाना देवप्रयाग पुलिस ने एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल पुलिस थाना परिसर के साथ साथ आसपास के शिक्षण संस्थानों, बाजारों, क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों भवनों में की गई है, जिसमें स्थानीय नागरिकों, छात्र छात्राओं, व्यापारियों और ग्राम प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज के समय में ठग सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग एप्स, ओटीपी, लॉटरी और आकर्षक निवेश योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन खतरों को देखते हुए टिहरी पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने पोस्टर, बैनर और पंपलेट के माध्यम से साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकारों की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और लोग इन अपराधों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें।
दीपावली पर्व के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड की 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ने कमर कस ली है। जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में तैनात सभी 272 एम्बुलेंस को दीपावली के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यालय के साथ साथ जनपदों में कार्यरत 108 सेवा के सभी कर्मचारी दीपावली के दिन भी अवकाश पर न रहकर सेवा में मुस्तैद रहेंगे। त्योहार के दौरान कॉल सेंटर में कॉल की संख्या में वृद्धि की संभावना है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर एम्बुलेंस को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा ताकि वे जाम में न फंसे और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को जाम में न फंसने देने के लिए व्यापक स्तर पर तकनीकी तैयारियां की गई है। केंद्रीय कॉल सेंटर को यातायात की स्थिति की जानकारी तुरंत मिल सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जीएम अनिल शर्मा ने कहा कि दीपावली के मौके पर अक्सर दुर्घटना, जलने और मारपीट के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सावधानी पूर्वक त्योहार मनाएं और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बिना देर किए 108 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। जोश में होश भी कभी कभी खो देते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर हमने अक्सर एक्सीडेंट और जलने की घटनाओं में वृद्धि देखी है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूर्णतः तत्पर है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपातकालीन घटनाएं होने के संभावित स्थलों पर हमने अपनी टीमें तैयार। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिवाली के पावन अवसर पर उत्तरकाशी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। पर्व की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में उत्सव जैसा माहौल है। खरीदारों की भारी भीड़ और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में बड़े वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य
यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के मौके पर खरीदारी करने आए आम लोगों को पार्किंग या ट्रैफिक जाम जैसी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण चौराहों और बाजारों के प्रवेश मार्गों पर तैनात हैं, जो यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में जुटे हैं। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से ट्रैफिक प्लान करने का और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की है। जिसमें जो मार्केट में है भीड़ बढ़ने लगी है, काफी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, तो इस संबंध में हमारे द्वारा जो है ड्यूटीज लगाई गई हैं। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोगों ने ड्यूटीज का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान भी हमारे द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि मार्केट में से भारी वाहनों का हम लोगों ने प्रतिबंध किया हुआ है। इसके अतिरिक्त लोगों से भी हम लोग ट्रैफिक प्लान को फॉलो करने की अपील करते हैं। साथ ही जो थानाध्यक्ष है उनके द्वारा अपने अपनी जो बाजार क्षेत्र है सभी जगह ड्यूटी लगाई गई, उनको भली भांति ब्रीफ करके ड्यूटी को उनकी ड्यूटी पॉइंट्स पर भेजा गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां त्योहारों में सुरक्षा को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा अलर्ट मोड में हैं, जहां मणिकांत मिश्रा सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन में खुशी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में न हो चूक, चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। ड्यूटी पॉइंट्सों में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने पहुंचे एसएसपी। पुलिस मुखिया को ड्यूटी पॉइंट पर अचानक देखकर जवानों के चेहरे पर छाई मुस्कान। मिठाई वितरित कर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही अच्छी ड्यूटी के लिए हौसला अफजाई की। पुलिसकर्मियों ने बातचीत कर त्योहार के माहौल को लेकर ली जानकारी, तो वहीं पर्व पर घर घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का बढ़ाया मनोबल। शहर में मुख्य बाजार और चौराहों पर पुलिसकर्मी सतर्क। एसएसपी ने कहा, आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद दीपावली पर्व को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग हाई अलर्ट पर है। पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना विशेषकर आगजनी से निपटने के लिए तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समन्वय टीम भी बनाई गई है, जो पूरे पर्व के दौरान स्थिति पर पैनी नजर रखेगी। वहीं उन्होंने लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने की अपील की है। साथ ही पटाखे चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और बच्चों को वयस्कों की निगरानी में ही आतिशबाजी करने की बात कही। वहीं अग्निशमन विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन और अग्निशमन विभाग को सूचित करने की अपील की। हमारे उच्च अधिकारियों व हमारे जो है एसपी चमोली महोदय के आदेश से पूरे जिले में हमने सारे जो है हाइड्रेंट जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो चेक करवा लिए हैं। जब पानी की कभी भी आवश्यकता पड़े तो उनसे पानी हम खुलवा सकें। और आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार के बीएचयूएल क्षेत्र में गुलदार की लगातार दस्तक ने लोगों में दहशत फैला दी है। बीएचयूएल की डिस्पेंसरी के पास एक रात गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रिहायशी इलाकों में इस तरह से जंगली जानवर का घूमना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों ने कई बार इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर वे भयभीत हैं। शाम ढलते ही लोग घरों में बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। वहीं वन विभाग की लापरवाही पर लोगों में नाराजगी भी बढ़ती नजर आ रही है। लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग अब तक गुलदार को पकड़ने या फिर उसे जंगल की ओर भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महिला तस्करों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला तस्कर को जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि एसपी चंपावत के सख्त निर्देश के अनुपालन में प्रभारी एसओजी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में एसओजी टीम ने मरोड़ा खान मल्ला बापरू पर चेकिंग के दौरान महिला तस्कर के कब्जे से 1.970 किलोग्राम चरस बरामद की है। एसपी अजय गणपति ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंपावत पुलिस की यह कार्रवाई नशा मुक्त उत्तराखंड की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुलिस के जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक मादक पदार्थों से संबंधित 79 अभियोगों में 121 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारी चंपावत पुलिस की एंटी ड्रग्स मुहिम की सफलता को दर्शाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों के क्रम में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत
जनपद चंपावत में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में एसओजी तथा एएनटीएफ के संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल मरोड़ा खान मल्लाबापुर के नजदीक एक महिला को, जिनकी उम्र 35 साल है, गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 किलो 970 ग्राम चरस बरामद हुई है। ये चरस गांव में छोटी छोटी मात्रा से कलेक्ट किया जाना बताया जा रहा है और इसको खटीमा और अदर जो प्लेन्स इलाके हैं उस तरफ बेचने का इनका प्रयास था। इसमें लोहाघाट थाने में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं थाना डालनवाला के अंतर्गत आराघर की जंक्शन पर सुबह 3:45 पर चेकिंग के दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों पर थार गाड़ी से टक्कर मारकर जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए 3 पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब सभी को बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की खबर मिलते ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी सिनर्जी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से वार्ता कर उपचाराधीन पुलिस कर्मियों के हालचाल लेने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके बेहतर इलाज में हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस कर्मियों को जानलेवा टक्कर मारकर भागने वाले 36 वर्षीय मोहम्मद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी युवक की महिंद्रा थार को भी कब्जे में लेकर सीज किया गया है, जिसके द्वारा ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर टक्कर मारी गई है। एसएसपी ने सिनर्जी अस्पताल में पहुंचकर उपचाराधीन पुलिस कर्मियों का बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों से वार्ता की। इसके साथ ही इंस्पेक्टर कैंट और डालनवाला प्रभारी को उपचाराधीन पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए हर संभव सहायता के निर्देश दिए। एसएसपी द्वारा घटना करने वाले वाहन चालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब पैसों के लालच में इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। जी हां, उधम सिंह नगर से स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। दरअसल बाजपुर के चकरपुर रोड स्थित शिवाय नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक मासूम नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि मृतक के परिजन ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों को शांत कराया। बता दें कि उत्तर प्रदेश निवासी सुधीर कुमार ने अपनी पत्नी श्वेता को डिलीवरी के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ ही आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी गोद सूनी हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने अब तक नर्सिंग होम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सर, हम 9-10 बजे के करीब आए, फिर हमने कहा हमने यहाँ भर्ती करा, इसका इलाज चल रहा था यहाँ से। तो फिर हम बोले, मैंने कहा हमें जो बोले इन्होंने भर्ती कर लिया, ये बोले ठीक है सुबह को होगा जो भी होगा। हम सारी रात वो परेशान रही, फिर हम बोले, मैंने कहा अब बताओ मैम क्या करना, तो बोलेगा क्या करना, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। मैंने कहा हम नॉर्मल नहीं करा रहे, हमें ऑपरेशन कराना। इस मैम ने जान पूछ के नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हमारा बच्चा मारा। ये श्वेता पत्नी सुधीर है, चुन्नावाला रायपुर की रहने वाली है और इनकी प्रेगनेंसी थी, तो प्रसव पीड़ा के दौरान इनको यहाँ लाया गया था। ये शिवाय अस्पताल है यहाँ का, जिसके अंदर कल रात इनको एडमिट किया गया था और नॉर्मल डिलीवरी सोच के ही इन्होंने रखा हुआ था, परंतु नॉर्मल डिलीवरी ना होने पे फिर आज सुबह इन्होंने सर्जरी की और सर्जरी के दौरान जो है वो जो बच्चा है वो मृत पैदा हुआ। लेकर के अब जो ये बच्चे के परिजन हैं, इनके द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया। अब जो जच्चा है उसको तत्काल डॉक्टर से कह करके रेफर कराया जा रहा है यहाँ से कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए कहीं अच्छे अस्पताल में भिजवाया जाए उनको। बाकी जो भी ये तहरीर देंगे पीड़ित पक्ष, उसके आधार पर जांच हो जाएगी कि हॉस्पिटल सही है नहीं है, डॉक्टर वैलिड है नहीं है, इसके बारे में भी जांच कर लेंगे।
हरिद्वार के हरकी पैड़ी के ठीक सामने धनुष पुल के पास गंगा में एक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूखी गंग नहर में मगरमच्छ पानी की तरफ दौड़ता दिखाई दिया और फिर वीआईपी घाट से आगे पानी में छिप गया। हरिद्वार के लक्सर के आसपास तालाबों और गंगा में मगरमच्छ निकलते रहते हैं, लेकिन अब मगरमच्छ हरकी पैड़ी तक पहुंचने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व पेरुनगर पुल के निकट भी मगरमच्छ दिखाई दिया था। मगरमच्छ को देखे जाने की सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि गंगा में कहीं मगरमच्छ देखे तो उसे चोट न पहुंचाए, वन विभाग को इसकी सूचना दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।